हमारे साथ हैं आमेर से भाजपा के प्रत्याशी और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। पूनिया जी, सीधा बात करेंगे। चुनावी समर बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने अपने 124 योद्धाओं को उतार दिया है। कहाँ पर आप देखते हैं, क्योंकि आपने वो बीज रखा था जब विपक्ष में थे, लगातार यात्राओं के जरिए हो, चाहे सरकार को घेरने के लिए हो, चाहे सरकार की जो भी कमियां हैं उनको लेकर, कहाँ पर आज देखते हैं आप अपना? देखिए, पार्टी की अपनी नैसर्गिक ताकत है। मैं तो उसका एक निमित्त और कारक था कि मैंने एक उत्प्रेरक का काम किया। ये बात सही है कि जब विपक्ष में होते तो चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, उसमें कोविड की चुनौती और उसके बाद सदन और सदन के बाहर की चुनौती। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के परिश्रम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अध्यक्षीय कालखंड में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमने नीचे बूथ स्तर तक संगठन को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का काम किया और आज से उसका रिफ्लेक्शन प्रतिफल दिखता है साफ तौर पर। और इसलिए दूसरी पार्टियों के नाते देखें तो संगठन के नाते हम कांग्रेस से बेहतर हैं, विचार के नाते बेहतर हैं, लीडरशिप के नाते बेहतर हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत के नाते पर बेहतर हैं। एक जो जन समर्थन है वो हमारे पक्ष में खड़ा हुआ दिखता है। और इसलिए मैं अक्सर कहता था कि हम कांग्रेस की कमजोरी नहीं, खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे। तो ये चीज़ आज फलित होती दिखती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग 150 से भी ऊपर अच्छे बहुमत के साथ आएंगे। कांग्रेस कुछ भी कहे, कुछ भी दावा करे, लेकिन उनकी हिस्ट्री रिपीट होने की नहीं है। आमेर की प्रत्याशी के रूप में किस तरह के मुद्दे आप मान के चल रहे हैं कि इस बार आप उन मुद्दों को लेकर प्रबलता के साथ में जाएंगे मैदान? देखिए, पहली बार जब मैं 2013 में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो मैं बहुत वाकिफ़ नहीं था और ये सोच के आया था कि यहाँ काफ़ी बहुत विकास हुआ होगा, शहर के नज़दीक है। लेकिन पता लगा कि दिया तले अंधेरा है। हमने 350 करोड़ की सड़कें, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करना, जीएसएस का निर्माण करना, हेल्थ सर्विसेज को दुरुस्त करना, सीएचसी पीएचसी का निर्माण करना, इस तरीके के बहुत सारे काम किए। लेकिन अभी भी उन कामों को और ज़्यादा मजबूती से करने की आवश्यकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो एक चुनौती है जिसको पूरा करना है। पेयजल के लिए एक बड़ी क्राइसिस है, भूजल नीचे चला गया, दूसरी कोई व्यवस्था है नहीं। कुछ पार्ट में बीसलपुर का पानी आता है तो बीसलपुर का एक्सपेंशन कैसे हो ये सोचना है। ईसरदा बांध का पानी कैसे आए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। पर्यटन में बड़ी संभावनाएं हैं, रूरल टूरिज्म में भी हैं। और खुद जो आमेर है, दुनिया का हर तीसरा पर्यटक जब राजस्थान आता है तो आमेर ज़रूर आता है। तो वो जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात है उसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ खेती में, डेयरी में, पशुपालन में बहुत संभावनाएं हैं। भंडारण की व्यवस्था नहीं है, मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ का किसान परिश्रमी है और इसलिए जैसे सब्जी बहुत होती है, दिल्ली जाती है, टमाटर यहाँ होता है, केचप नोएडा में बनता है, तो क्यों न वो केचप आमेर में बन सकता है। तो हम कुछ इनोवेशन करेंगे। रोज़गार मेले के जरिए एक फ्लोर के नीचे यहाँ के बेरोज़गारों के लिए कोशिश की हमने, उसको कंटिन्यू करेंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कैसे मिले उसके लिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स को डेवलप करने का अपना एजेंडा तय किया है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि विकास की समग्रता ये हमारे विज़न डॉक्यूमेंट में है। राजधानी के नज़दीक है लेकिन उतनी हेल्थ सर्विसेज उन्नत नहीं जितनी होनी चाहिए। मैंने कोशिश की तो जालसू की सीएचसी आज राजस्थान की एडवांस सीएचसीज में से है। तो उस तरीके के कुछ हॉस्पिटल्स अपने एरिया में और डेवलप करें। कुल मिलाकर मुझे लगता है शिक्षा, पेयजल, सड़क और रोजगार, इन सब मुद्दों को फोकस करेंगे। अच्छा भैया, पूर्व अध्यक्ष के नाते और उपनेता प्रतिपक्ष के नाते आप उस कमेटी में भी हैं या वहाँ पर मौजूद होते तो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी जो टिकट 124 उतार दी, लेकिन पार्टी ने कोशिश की समग्र सबको साथ लेके चलने की बात, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध अभी भी दिख रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, सहमति और असहमति, समर्थन और विरोध, मतभेद और मनभेद ये राजनीति का हिस्सा है। और इसलिए कोई अपवाद नहीं है कि किसी जगह किसी प्रत्याशी को टिकट दी जाती है उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं हो। लगभग 10,000 लोगों ने आवेदन किया था, 200 सीट्स हैं। तो जो बाकी लोग हैं उसमें कुछ निरपेक्ष होते हैं, कुछ पार्टी के काम लग जाते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। पर मैंने ये देखा है कि अपवाद नहीं है, 52 से होता आया होगा। लेकिन पार्टी का कैरेक्टर ये है कि इस तरीके के विरोध को पार्टी समय रहते ठीक कर लेती, सेटल कर लेती, डिफ्यूज़ कर देती है। उस पर सब लोग, हमारे डैमेज कंट्रोल की टीम लगी हुई है। मुझे पता भरोसा है पूरा कि 95% ये काम हम ठीक कर लेंगे। डैमेज कंट्रोल की आपने बात की, क्योंकि कमेटी बनी हुई काम करी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लगातार दिख रहा है कुछ बागी भी हैं जो आपकी ही पार्टी के पहले प्रत्याशी भी रहे हैं या विधायक भी रहे, वो भी अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी और सीमित सी संख्या होगी, अपवाद स्वरूप होगी। लेकिन अभी जिस तरीके की कोशिश है और जो चर्चा है, मुझे लगता है हम ठीक कर लेंगे। भाई साहब, अभी भी 76 सीटें बाकी है मंथन, क्योंकि बड़ा है। अब मुख्य सीटें वही है जहाँ पर आप एक बार हारे हुए हैं, ज़्यादातर उम्मीदवार वहाँ पर दावेदार हैं। किस तरह से पार्टी उसको कर रही है और कब तक उम्मीद करें कि तीसरी सूची कब तक आ जाएगी?
देखिए, कुछ चीज़ें रणनीतिक होती हैं और कुछ होमवर्क की होती हैं। कई बार वहाँ के स्थानीय समीकरण उस पर काम करना होता है कि एक प्रोमिनेंट नाम चलता है, बाद में पता लगता है कि सामने वाली पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार बदला या वहाँ दूसरी सोच रखी। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके आधार पर हमें एक अच्छा होमवर्क करना होता है। पार्टी ने किया है, पर उसकी एक अच्छी विस्तृत चर्चा बाकी है और मुझे लगता है कि अच्छे योग्य लोगों का चयन होगा। अच्छा, आप क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी आपने कांग्रेस के कई मुद्दों को उठाया। अभी आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में और खास तौर से कांग्रेस उन मुद्दों के ऊपर घिरी? देखिए, मुद्दे तो स्थापित हैं पहले दिन से। जो 2018 में कमिटमेंट किया था जन घोषणा पत्र में, उसको ठीक तरीके से लागू नहीं किया। केवल घोषणाएं हुई, चर्चाएं हुई। किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण, ये कोर इशू हैं जो इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनेंगे। तो ये डॉक्टर सतीश पूनिया जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार के खिलाफ जो माहौल है उस माहौल का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो विपक्ष के नाते काम किया है, हम जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है और उसी आवाज़ के साथ में जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत के साथ बीजेपी जीत हासिल करेगी। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।